खुश रहिए। अब बताइए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? साउंड, आवाज क्लियर, आवाज आ रही कि नहीं आ रही अभी? आने आ रही आवाज? ठीक है, थम्स अप कर दीजिए एक बार। आवाज आ रही, एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। ओके, ठीक है। आ रही आवाज? ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम जहां पर हम लोग ने कल पढ़ा था उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। बाकी सभी शेयर कर दीजिए जितने लोग हैं, जल्दी से शेयर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही? ओके। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर भी करिए जल्दी से। अपने फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करो, ताकि सभी बच्चे आ सकें और जो मेन कॉन्सेप्ट है उन चीजों को समझ सकें। जल्दी सब्सक्राइब कर लो। कैलेंडर के बेसिक के बारे में कल बताया गया था कि कैलेंडर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर होगा? ग्रेगरी कैलेंडर। और ग्रेगरी कैलेंडर में जो भी वर्किंग होती थी वो सौर वर्ष की तरह सोलर सिस्टम में वर्किंग होती थी। और जो वर्किंग हो रही है वो सौर वर्ष के अकॉर्डिंग हो रही है, जिसमें 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। तो हम इसके आगे वो चीजें देखेंगे। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर हो गया था कल। नॉर्मल सेंचुरी, लीप सेंचुरी, इसमें भी बातें हो चुकी थी। अब है सेंचुरी की बात। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेंचुरी, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? एक बार क्लियर कर लीजिए सभी लोग। मैं स्टार्ट करूं आगे। तो शताब्दी की बात करें तो शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का कलेक्शन। शताब्दी की बात की जाए तो शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का कलेक्शन। अब 100 सालों के कलेक्शन की बात करते हैं तो ये देखिए, जब 100 सालों के कलेक्शन का मतलब, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया 1701 से, फिर आया 1702, फिर इसी तरीके 1703, 4, 5, 6, 7, 8, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो 1798, 1799 और 1800। ठीक है, 1800। अब आप देखोगे तो ये जो पूरा कलेक्शन है, जो ये पूरा कलेक्शन है, ये कितने का है? 100 ईयर्स का कलेक्शन है, 100 साल का कलेक्शन है। अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमें लीप ईयर निकालने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ा था। तो चलो अब यहां पर ध्यान रखिए कि अगर कभी हमें लीप ईयर निकालना होता है, मान लीजिए कि हमें 10 सालों में लीप ईयर देखना है, कितना होगा? तो उसमें हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 10 पे, तो हमारा कितना आ जाएगा? कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 4 दूना 8, यहां पर 2 टाइम गया, 8 हो गया, रिमाइंडर 2। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम लीप ईयर निकालते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। गुड इवनिंग शीतल, गुड इवनिंग। तो जल्दी से आ जाइए बाकी लोग।
तो यहां पर हम देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होगा यानी कि जो भागफल होगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 2 लीप ईयर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहां पर कि 36 सालों में या 30 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो 30 सालों में लीप ईयर के लिए हम निकालेंगे, कितने से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे 30 में, 4 से डिवाइड करेंगे 30 में। अब जब 4 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम। 7 4 जा 28, 7 बार जाएगा 7 चक्को 28, और जब 7 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो जब भी ध्यान रखिएगा हम 4 से भाग देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर नहीं, हम क्वेश्चंस लेंगे, भागफल लेंगे। अब इस केस में हमारे लीप ईयर कितने बनेंगे? 7 लीप ईयर। इसी केस में ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, गुड इवनिंग। क्लियर हो गई बातें? तो इसी केस में हम देखते हैं तो यहां पर हम 100 साल में भाग नहीं देंगे, क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि यहां पर जो यूज हो रहा है, जो कलेक्शन है वो कितने सालों का कलेक्शन है? 100 सालों का कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है 100 साल, यानी कि एक नॉर्मल सेंचुरी। अब यहां से पहले तो हम समझ रहे कि शताब्दी किसको कहते हैं, तो यानी कि ये जो कंप्लीट सेंचुरी है ये क्या होगा? पूरा का पूरा एक सेंचुरी होगी, शताब्दी 100 सालों का समूह होगा। अब इसमें हमें कैसे पता लगाएंगे कि ये लीप है कि नॉर्मल है? तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंचुरी है जिसका लास्ट ईयर, अब आप मान लीजिए हम ये देखते हैं कि ये सेंचुरी कौन सी होगी? ये 18वीं शताब्दी होगी, एंड में 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। गुड इवनिंग बीरबल, गुड इवनिंग। अब इस केस में हम देखते हैं तो 1800 में अगर देखेंगे, देखो 1701 से लेके 1800 तक ये जो सेंचुरी होगी ये कौन सी होगी? 18वीं शताब्दी। अब इस 18वीं शताब्दी को देखते हैं तो इसमें हमें बताना होगा कि ये शताब्दी लीप है कि नॉर्मल है, यानी कि साधारण शताब्दी है या अधि शताब्दी है। ठीक है, तो उस केस के लिए हमें देखना है इस पूरी शताब्दी, यानी कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, जो अंतिम वर्ष है वो अगर नॉर्मल होता है, साधारण होता है तो नॉर्मल सेंचुरी होगा, अगर वो लीप होता है तो उसको हम लीप सेंचुरी बोलेंगे। देखिए जैसे कि स्टार्ट करते हैं इसी में तो 1800। अब यहां इस 1800 क्योंकि ये सेंचुरी है तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। जब 400 से डिवाइड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या लीप। तो बताइए क्या 1800 में 400 से भाग देने पर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो 1800 है ये 1800 हमारा क्या होगा? नॉर्मल होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा। तो अब इस केस में ये पूरी सेंचुरी हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्मल सेंचुरी कहलाएगी। इस केस में तो हम क्या कहेंगे कि एक नॉर्मल सेंचुरी बराबर कितना होगा? 100 इयर्स होंगे। अब इस 100 इयर्स होंगे तो हमें जो निकालना है, हम क्या निकालना है? हमें निकालना है ऑड डेज। अब उस केस की बात की जाए तो देखिए क्योंकि जो भी कैलेंडर में वर्किंग हो रही है वो ऑड डेज पर ही वर्किंग होगी, तो हमें यहाँ 100 सालों में जो ऑड डेज है वो निकालने हैं। अब ऑड डेज तब निकालेंगे जब हमको ये पता चलेगा कि लीप कितने हैं और नॉर्मल कितने हैं। अब इस केस में देखिए 100 सालों में अगर हम नॉर्मल ईयर निकालेंगे तो कितने होंगे? जल्दी से कमेंट करिए। 100 इयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। 4 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? इसमें जल्दी से आंसर बताइए कि एक नॉर्मल सेंचुरी है, यहां पर 100 ईयर दिए गए हैं, इन 100 इयर्स में सेंचुरी लीप या नॉर्मल, कितने लीप ईयर होंगे इसमें, कितने नॉर्मल होंगे? तो यहां पर हम देखते हैं कि देखिए इसमें 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो आखिरी वाला ईयर है, आखिरी वाला, इसको चेक करने 1800 जो है इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको हम लीप से चेक कर सकते हैं, यानी कि 400 से डिवाइड करने पर ही हमें पता चल सकता है कि ये लीप है कि नॉर्मल है। रॉन्ग आंसर शीतल। यहां पर हम देखेंगे कि जो 1701 से लेके 1799 की बात होगी, 1701 से लेके 1799, तो यहां पर ओवल और 99 इयर्स होंगे। हम यहां पूरे 100 में डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर देखो जो एंड वाला आ रहा है वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देते हैं, 4 से भाग नहीं। तो हम 1701 से लेके 1799 तक ओवरऑल कितने होंगे? 99 ईयर। तो 99 में हम डिवाइड करेंगे 7 से,
सॉरी 4 से, हाँ 99 में हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा, देखो सही आ रहा है, 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर। ठीक है ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 8 होगा, अब यहां बचेगा 1 9, कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो जब ये 4 टाइम जाएगा तो 4 4 जा 16 होगा, रिमाइंडर 3। तो हमें यहां पर ओनली लीप ईयर देखना है, तो जब लीप ईयर देखेंगे तो कितने लीप ईयर 24 24, तो 99 ईयर्स में हमारे जो लीप ईयर होंगे वो 24 लीप ईयर होंगे। अब जो बचे, अब इस 99 में 24 घटा देंगे, जब 99 में 99 में 24 लीप ईयर्स हैं तो रिमाइंडर कितने बचे बाकी, जो बाकी बचेंगे वो नॉर्मल होंगे। अब इस 99 में 24 घटा दें तो 99 में 24 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 24 लीप ईयर निकल गए। तो यहां हो जाएगा हमारा 75 नॉर्मल ईयर। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब हम यहां पर अगर देखते हैं, जल्दी से सभी लोग आ जाओ, तो अब हम यहां देखेंगे तो 100 ईयर्स जो दिए गए, इन 100 ईयर्स में लीप ईयर टोटल कितने हो रहे हैं 24, तो यहां 24 लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्लस अगर नॉर्मल की बात करें, देखिए 100 ईयर 99 में तो 75 नॉर्मल ईयर ये है साधारण वर्ष, और एक नॉर्मल ईयर ये भी है, क्योंकि ये जो है अभी आपको इससे पहले कल की क्लास में देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कल का जो वीडियो है अभी भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो उसको आप देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें सारे दिए गए हुए हैं। तो ये हमारा जो होगा 1800 भी एक नॉर्मल सेंचुरी होगा, तो 75 प्लस 1 76, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 76 नॉर्मल ईयर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको देखते हैं, तो एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे 2 होंगे, तो 24 इंटू 2 कितने हो गए 24 दूना 48, यानी कि 48 ऑड डे हो गए 24 साल में। अब 76 की बात करें तो 76 सालों में एक नॉर्मल ईयर में विषम दिन एक होता है, 1 ऑड डे होता है 1 नॉर्मल ईयर में। तो इस केस में हम देखते हैं 76 इंटू 1 76 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 8 6 14 7 4 11 1 12 124। देखिए यहां पर जो हम निकाल रहे हैं वो ऑड डेज निकाल रहे हैं। अब जो ऑड डेज क्या 124 ऑड डे होंगे, नहीं होंगे, तो इस केस में हम देखेंगे तो यहां ऑड डे निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, चलिए देखते हैं यहां पर 7 से भाग दो 124, 7 डिवाइड 124, 7 डिवाइड 124 तो 7 बाय कितना आएगा 7 डिवाइड बाय 124, 1 जा 7 1 जा 7, एक बार जाएगा, तो यहां 12 में से 7 गया 5, और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब उस केस में देखोगे तो ये 7 टाइम चला जाएगा, 7 सत्ते 49, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचेगा 5। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हमने 7 से भाग दिया तो हम क्या लेंगे शेषफल को लेंगे, यानी कि जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लेंगे रिमाइंडर लेंगे, और जब भी हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने क्या लिया क्वोशंस लिया, भागफल लिया। तो ये ध्यान रखिएगा जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं लेंगे, और जब 7 से भाग देंगे तो भागफल नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए जल्दी से इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर 5 ऑड डे हो जाएंगे, 5 ऑड डे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक नॉर्मल सेंचुरी में जो ऑड डेज होंगे वो ऑड डेज कितने होंगे 5 होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मल सेंचुरी में ऑड डे 5 होंगे। क्लियर हो रही बात। इसी के साथ नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें कि लीफ सेंचुरी। अब यहां लीफ सेंचुरी की बात करें तो लीफ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने भी आपको बताया, कि मान लीजिए हमने स्टार्ट किया 1501 से 1502, और इसी तरीके से हम चले गए 1598, 1599, 1600।
अब इस केस में आप देखोगे तो ये पूरी सेंचुरी क्या होगी, ये पूरी सेंचुरी होगी 100 ईयर्स की। अब इस सेंचुरी को हम नॉर्मल या लीप कब कहेंगे, हम ये देखेंगे कि जब इसका जो आखिरी वाला पार्ट है, आखिरी वर्ष है, कौन सा है 1600, ये लीप है कि नॉर्मल। अब देखो 1600 को 400 से भाग देंगे तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 1600 है ये क्या होगा, एक लीप सेंचुरी ईयर है, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष है। और जब लीप शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो लीप सेंचुरी में तो 1 लीप सेंचुरी। क्लियर हो रही बात। जब 1600 लीप आ रहा है इसका मतलब पूरा जो लीप सेंचुरी है 1501 से लेकर 1600 तक, ये पूरा एक लीप सेंचुरी होगा, लीप शताब्दी होगा। ठीक है, अब यहां पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं उस चीज को। तो अगर हम यहां देखते हैं तो देखिए 1 लीप सेंचुरी, और जब 1 लीप सेंचुरी में हम टोटल ईयर कितने होंगे, 100 ईयर होंगे। अब इस 100 ईयर में हमें निकालने हैं नॉर्मल कितने होंगे, लीप कितने होंगे। तो इस केस में देखिए लीप निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो 1599, यहां टोटल कितने होंगे, 99 ईयर्स होंगे, 99 साल होंगे। अब इन 99 साल में अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला कि 24 लीप होंगे और 70 कितने हो जाएंगे, 75 नॉर्मल ईयर होंगे। अब इस केस में अगर आप देखोगे यहां पर, तो इस केस में हम देखते हैं कि 24 लीप ईयर होंगे प्लस, यानी कि लीप ईयर 24 ये है, और प्लस यहां जो 16 होगा ये भी लीप ईयर की तरफ वर्क करेगा। इसलिए हमारे पास जो लीप ईयर होंगे वो कितने हो जाएंगे टोटल, वो हो जाएंगे हमारे पास लीप ईयर 25 लीप ईयर होंगे, प्लस अब बचे कितने 75 नॉर्मल ईयर, 75 नॉर्मल ईयर। अब जब हम यहां पर देखेंगे तो एक लीप ईयर में और डे कितना होगा, 2 होता है, तो 25 में कितने होंगे, 25 गुणा 2, और इसी तरीके से 25 गुना 50 यहां पर हो जाएगा, प्लस 75 की बात करें तो यहाँ नॉर्मल ईयर में 1, नॉर्मल ईयर में 1 और डे एक विषम दिन होता है, तो 75 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 75, ओवरऑल अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब इस 125 सही आंसर आ रहा है शीतल, सही आंसर है, 75 लीप ईयर होंगे और 75 नॉर्मल ईयर, करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखो 125 ऑड डे होंगे नहीं, जब ऑड डे नहीं होंगे तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको भाग देंगे 125 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 6। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई लीप ईयर है, सॉरी कोई लीप सेंचुरी है, तो लीप सेंचुरी में विषम दिन की संख्या कितनी होंगी, 6 होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल ईयर, लीप ईयर इनके लिए, तो एक पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर कहा जाए एक नॉर्मल सेंचुरी, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए एक नॉर्मल साधारण, या हम बोले एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष की बात करें, वीडियो के नीचे कमेंट नहीं आ रहा है तो कमेंट में नीचे देख लीजिए, लाइव चैट पे क्लिक करो, कमेंट में प्रॉब्लम आ रही तो लाइव चैट पे क्लिक करो और वहां पर कमेंट के लिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वो जो पॉइंट मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि आपसे कहा जाए एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष, यानी कि अगर आपसे कहा जाए एक नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होगा, ऑड डे होंगे 1 ऑड डे, यहां पर जो होंगे 1 ऑड डे, 1 ऑड डे एक विषम दिन, और इसी में अगर कहते एक साधारण, एक साधारण शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, एक साधारण शताब्दी वर्ष की बात करें तो उसमें हमारे विषम दिन भी एक ही होगा,
1 ऑड डे होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर यहां कहे एक साधारण शताब्दी, एक साधारण शताब्दी, एक साधारण शताब्दी, इस केस में आप देखोगे तो एक साधारण शताब्दी अभी हमने पढ़ा है 5 ऑड डेज होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे, एक होगा। एक साधारण शताब्दी वर्ष, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें ईयर वर्ष लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक होगा, और यहां भी वर्ष 1। अब शताब्दी की बात कर रहा है तो पूरी शताब्दी में कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। इसी तरीके से अगर हम लीप की बात करें तो एक लीप में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष की बात करेंगे तो 2 ऑड डे होंगे, ऑड डे। इसी तरीके से एक लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, तो लीप शताब्दी वर्ष के केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, एक लीप शताब्दी वर्ष में यहां भी 2 ऑड डेज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर कहता है एक लीप शताब्दी, लीप शताब्दी, तो एक लीप शताब्दी की बात करें तो लीप शताब्दी में हमारे कितने ऑड डे होंगे, 6 ऑड डे। इन बातों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइनर से पॉइंट है जो कि डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे आज के बेसिक पॉइंट थे। अब हम जो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस पे, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से होंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, जितने भी हैं सभी को शेयर कर दो जल्दी से। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो कि आपका देखिए ये टॉपिक मुझे कल कंप्लीट करना था जो मैंने अभी तक बताया है, लेकिन टाइम ज्यादा होने की वजह से वो नहीं हो पाया। तो आज जो कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, वो मैं लेके जा रहा हूं। क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह होंगे, पूरी तरीके से आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, पूरी तरीके से क्विज टाइप में हम क्वेश्चंस पूरा लेके चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखिए, कैलेंडर का जो अगला कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे हैं, तो वो अगला कॉन्सेप्ट होगा के बाद या से बाद, के पहले से पहले का कॉन्सेप्ट। 100% 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे यहां पर गलतियां कर देते हैं। तो आइए देखिए, साथ में हम सॉल्व करेंगे इसके कॉन्सेप्ट वगैरह को, और आप लोग यहां पर आंसर भी उस चीज के लिए देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो के पहले, के बाद, से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का जो ये मेन पॉइंट है। अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए सभी लोग। तो पहला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं के बाद के लिए। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज का दिन अगर शुक्रवार है तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर आज शुक्रवार है तो आज के 2 दिन बाद कौन सा होगा। तो उस केस के लिए हमेशा n+1 जाएंगे, n+1 जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि यदि यहां पर आपसे बोला जाए यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो हमारा जो बेस पॉइंट स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, वो आज से होगा, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो यदि आज क्या है, आज है मंगलवार, आज है मंगलवार, तो आज के 2 दिन बाद, अभी ध्यान रखिएगा इसने 2 दिन बाद के लिए बोला है, तो हम कितना लेके चलेंगे, हम 3 दिन लेंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यानी कि ये ध्यान रखिएगा, तो 1, 2 और 3, यानी कि हमसे जो पूछा गया है वो ये वाला पॉइंट पूछा गया है कि यहां पर क्या आंसर होगा। तो अब आप देखो, यदि आज मंगलवार है तो आज के 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद के लिए हम एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कभी भी के बाद वाला, के बाद बोलता है तो हम 1 एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा।
तो मंगलवार के बाद आंसर आएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो हमारा जो आंसर यहां पर आ जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार। क्लियर हो रही बात? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए, से बाद के लिए। तो अगर कभी से बाद के लिए कहता है कि जैसे आज का दिन मंगलवार है, तो आज से 2 दिन बाद, अभी के बाद की बात कर रहा था, अब बात कर रहा है से के लिए, अब बात कर रहा है से के लिए। देखिए से बाद की बात कर रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से ही। तो ये जो हमारा होगा आज होगा, और आज से, देखिए आज क्या है, मंगलवार है, आज क्या है, मंगलवार है। तो यदि आज मंगलवार है तो आज के 2 दिन बाद, के में हम 3 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और अगर 2 की बात करेंगे यानी कि से बाद की बात कर रहे तो हम कितना ऐड करेंगे, जितना दिया गया सिर्फ उतना ही ऐड करेंगे। सही आंसर आ रहा फ्राइडे, ठीक है। तो अब मंगलवार में नेक्स्ट देखिए मंगलवार, तो यहां जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आज से 2 दिन बाद के लिए। तो इसमें देखेंगे से 2 दिन में तो हम 1 और 2, सिर्फ 2 ही लेके चलेंगे, तीसरा नहीं लेके जाएंगे। तो यहां हमारा जो पूछा जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो आंसर क्या होगा, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। क्लियर हो रही बात? सेकंड कॉन्सेप्ट था। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड कॉन्सेप्ट में अगर से पहले की बात करता है, अगर से पहले की बात करता है तो हम n घटाएंगे, 1 कम करेंगे, ठीक। और जब 1 कम करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, देखिए कभी ध्यान रखिए, इसमें से पहले की बात कर रहा है, थर्सडे, थर्सडे सही आंसर है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें से पहले की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ, इसके पहले फ्यूचर की तरफ जा रहा था, तो अब पास्ट की तरफ जाएंगे, ठीक। तो जल्दी से इसमें देखते हैं कि स्टार्ट तो हम आज से ही करेंगे, स्टार्ट आज से करेंगे, और आज क्या है, मंगलवार है। तो स्टार्ट करेंगे आज से, और आज मंगलवार है, तो ये 2 दिन पहले की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ 2 ही दिन पीछे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 दिन पीछे जाएंगे, तो 1 दिन और 2 दिन। अब ये वाला दिन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। इस केस में हमारा देखो, जस्ट अगर हम पीछे जाते हैं तो मंगलवार से पहले क्या आएगा, मंगलवार से पहले सोमवार, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे, यानी कि मंगलवार से पहले क्या आएगा, रविवार, रविवार से पहले, सॉरी, मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले क्या आ जाएगा, रविवार। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो रविवार, संडे होगा, संडे होगा, ठीक है, संडे आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सही आंसर आ रहा है, कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब है फोर्थ, चलिए कोई बात नहीं, एक कॉन्सेप्ट और है, इसके बाद हम पूरा अच्छे से क्विज के तौर पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वगैरह को। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब के पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो के पहले का है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी के पहले की बात करता है तो हम कितना जाएंगे पास्ट में, सिर्फ n ही घटाएंगे। जी हाँ, यहां ध्यान रखिएगा कि अगर हम पीछे की बात करता है, पास्ट की बात करता है, के और से दोनों सेम हो जाते हैं, के और से दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है वो कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए हो रहा है, के और से की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें के पहले की बात, स्टार्ट हम आज से ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज से ही। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लिए, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट आज से ही। गुड इवनिंग। आज का दिन क्या दिया गया, मंगलवार दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आज का दिन मंगलवार की बात कर रहा है। अब इसमें देखिए के पहले की बात कर रहा है, के साथ पहला आ रहा है, तो उस केस में हम लेके जाएंगे आज के पहले, यानी कि ध्यान रखिए पास की तरफ जाएंगे तो के और से दोनों सेम होते ही है, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले, क्योंकि हमें 2 दिन पहले ही जाना है तो हम सिर्फ 2 ही जाएंगे। तो यहां जो हमारा आंसर, यानी कि ये एक प्रश्न होगा, कई लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ 2 की बजाय हम 3 उठा ले जाते हैं कि एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जैसे कि के बाद में,
ये ध्यान रखिएगा, के बाद की बात करता है तो के बाद के लिए हम 1 एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, लेकिन के पहले की बात करेगा तो हम एक्स्ट्रा लेके नहीं जाएंगे, जो होगा हम उसी को लेके जाएंगे। ठीक, तो अब यहां पर हम 1 एक्स्ट्रा वाला लेके नहीं जाएंगे। हमारा आंसर होगा, देखो मंगलवार से पहले अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा सोमवार, मंडे, और ये हो जाएगा रविवार, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा संडे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, संडे आंसर करेक्ट आ रहा है। तो बात ध्यान रखिएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इन सभी को एक साथ समझ लीजिए। जिसमें दिया गया अगर के बाद, ध्यान रखिएगा के बाद आता है, फ्यूचर की बात होगी तो n+1 ही हम ऐड करेंगे। और दूसरी बात, अगर से बाद की बात करता है, से बाद की बात करेगा तो हम n लेके जाएंगे, केवल n, जितने दिन बाद बोलेगा उतना ही जोड़ेंगे। और अगर हम पास की तरफ जाते हैं, पहले की तरफ, से पहले में जितना दिन दिए गए उतने ही घटेंगे। और से के पहले के लिए भी हम कितना लेके घटाएंगे, तो के पहले में भी हमारा जो घटेगा वो n ही घटेगा। तो ये पॉइंट यहां पर जो है इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बात ध्यान रखिएगा, के बाद जो गलती हो जाती है वो सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है, वो मिस्टेक के बाद और के पहले पे, कि के बाद पे हम हमेशा चलेंगे n+1, लेकिन के पहले के लिए हम n ही घटाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ये दोनों ही हमारे सेम होंगे पास्ट के केस में। पास्ट के केस में से और के दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहां पर फ्यूचर के केस में से और के दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर पॉइंट समझ में आ गए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस क्विज वगैरह, तो सभी को रिप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया और मैंने टाइमर सेट कर दिया है, बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर आया, कमेंट करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन के लिए आंसर, मुझे लग रहा है कमेंट थोड़ा डिले हो रहा है। देखते हैं इस प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 1 मिनट या 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। चलिए कोई नहीं, हम इसको आज क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहता है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे आज से ही, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से ही। क्लियर हो रही बात? तो हम स्टार्ट करेंगे आज से, तो ये हमारा बेसिक जो पॉइंट होगा ये आज होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि आने वाले कल, यानी आने वाला कल का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले कल, ये आज है और ये हो जाएगा आने वाला कल के बाद बोल रहा है। देखिए के बाद का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद। देखिए ये आने वाला कल हो गया, आने वाला कल, आने वाला कल, ये है आने वाला कल, और आने वाले कल के 2 दिन बाद, के बाद में हम कितना लेके चलते हैं, 2 एक्साइड करते हैं। तो के बाद में आप देखोगे तो 1 2 बाद 2 दिन की बात कर रहा है तो हम 3 लेके जाएंगे, तो 1 2 और 3, यानी कि जो आने वाले कल के बाद का दिन क्या है, शुक्रवार है। तो ये आंसर क्या होगा, ये जो पॉइंट दिया गया है ये शुक्रवार। तो बीते हुए कल के दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसका कहने का मतलब है जो बीता हुआ कल है उसके 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो बीता हुआ कल, देखो हमने स्टार्ट किया, ये आज है, अब बीता हुआ कल यहां से स्टार्ट होगा, बीता हुआ कल, अब बीते हुए कल के 2 दिन पहले। अब पास्ट में 2 दिन पीछे जाने की बात कर रहा है, तो पीछे जब जाएगा तो 1 2, सिर्फ 2 तक, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से दिया गया है। तो अगर हम डायरेक्टली जाते हैं तो इस केस में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7,
यानी कि हम इसमें 7 या 8 घटा देंगे, यानी कि ये ध्यान रखिएगा कोई भी दिन है उसमें हम 7 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सेम डे आ जाता है, ठीक। तो इसीलिए इसके लिए जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, चलो जल्दी से देखते हैं। शुक्रवार के पहले आ जाएगा गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले होगा आपका मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के पहले आंसर आ जाएगा रविवार, सोमवार के पहले आंसर, सोमवार के पहले क्या आंसर होगा, रविवार, रविवार से पहले शनिवार, और यहां पर यह आंसर जो हमारा आ जाएगा वो शुक्रवार ही होगा। बात क्लियर हो रही, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्रवार। ये ध्यान रखिए, अभी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 होने के बाद फिर से 0 हो रहा है, यानी कि यहां 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 3 दिन पहले, यदि परसों की बात कर रहा है। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। यहां यदि इसने परसों की बात की है तो स्टार्ट हमें करना है आज से ही, ये होगा आज। यदि आज के बाद क्लियर नहीं कि आज का डे कौन सा है, तो यानी कि दिया गया है, देखिए परसों शनिवार है, ये क्या हो गया आज, ये क्या हो जाएगा कल, और ये हो जाएगा परसों, यानी कि परसों के दिन क्या है, परसों के दिन होगा शनिवार, परसों के दिन शनिवार होगा। अब इसने ये कह दिया कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो कल है किसके साथ आ रहा, था के साथ आ रहा, इसका मतलब हम पास की तरफ जाएंगे, फ्यूचर की तरफ नहीं। और जब पास की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब हमारा क्या पॉइंट बनेगा, देखिए पास की तरफ कितना जाना है हमको, 3 दिन जाना है, तो हम आज दिया गया है तो कल से की बात कर रहा है ना, तो ये आज है तो ये पहले बीता हुआ कल यानी कि पास्ट होगा, बीते हुए कल के 3 दिन पहले या से 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, ये हमसे पूछा गया है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए शनिवार, शनिवार के पहले आंसर क्या होगा, शनिवार के पहले शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, इसके बाद मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार से पहले रविवार। तो यहां हमारा आंसर जो आएगा वो रविवार आएगा, संडे होगा, रविवार। क्लियर। इसके बाद जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर बताइए। दिया गया यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, यदि जल्दी से सॉल्व करिए। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। तो स्टार्ट करें आंसर। तो इसने ये कह दिया है कि आज की बात कर रहा है, देखिए बीते कल की बात कर रहा है, बीते कल से पहले का दिन, यानी कि हम तो स्टार्ट आज से ही करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, आज से। तो ये जो दिया गया आज, तो इसने कह दिया बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला, ये आज होगा, ये बीता कल होगा, और बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन कौन सा वाला है, ये है बीते कल से पहला दिन। और जब बीते कल से पहला दिन है तो इसको क्या कहा गया है, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार बोला गया है। तो रविवार कब होगा, अब देखिए कि ये बृहस्पतिवार हो गया तो ये शुक्रवार होगा, ये शनिवार होगा, और आंसर ये क्या हो जाएगा आपका, रविवार। तो उसने पूछा है कि रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा, रविवार जो होगा हमारा आंसर, ये आज है, ये आने वाला कल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जिसका भी आ रहा है सही आंसर है, ठीक है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया बीते कल से पहला दिन बुधवार था, सही आंसर है।
चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ प्रवीण, आपका आंसर सही आया है। मेरे पास थोड़ा सा जो चैट है, मैसेज है, वो चैट आने में थोड़ा टाइम डिले हो रहा है, 30 सेकेंड। यानी कि मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो लगभग 30 सेकेंड के बाद ही आ रहे हैं। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीते कल का, तो यहां दिया है बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। बीते कल से पहले का दिन, दो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट हम आज से ही करेंगे, तो हमारा ये क्या होगा? आज होगा। और कहता है बीते कल से पहला, ये आज है, तो ये बीता कल, और बीते कल से पहले का दिन क्या आ रहा है? बुधवार है, तो ये कह रहा है बुधवार है। तो रविवार कब होगा? तो ये ध्यान रखिए, रविवार कब होगा? ये आज है, ये बुधवार होगा, ये ध्यान रखिए। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, ये शनिवार हो जाएगा, और ये रविवार, यानी कि जो आंसर ये रविवार होगा। अब रविवार कब आ रहा है? आज। आज से 3 दिन बाद, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 नहीं 2 है, ठीक है। तो यहां पर आने वाला कल, ये भी गलत हो जाएगा, आने वाला कल आज भी नहीं है, और रविवार क्या है? 4th। आने वाले कल से अगला दिन, ये क्या हो जाएगा? आने वाला कल, और आने वाले कल से अगला दिन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4th होगा। इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए सभी लोग। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। तो उस दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण कर दिया जाता है। निस्तारण मतलब सॉल्व कर दिया जाता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। 4th आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ रहा है, देखते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, कहता है कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है। ये कार्यालय में दोपहर में, यानी कि फर्स्ट डे जो है वो आता है, या दोपहर को, पहले दिन दोपहर को, नून में, दिन में जो आएगा वो पहले दिन संबंधित शाखा में आवेदन पत्र आता है। फर्स्ट डे आवेदन पत्र आता है कार्यालय में, जिसे अगले दिन, देखिए जिसे अगले दिन की बात कर रहा है। अगले दिन का मतलब ये तो जिस दिन आवेदन पत्र, उसका अगला दिन जो होगा वो पॉइंट कौन सा बनेगा? ये वाला। तो ये अगला दिन हो गया। अगले दिन संबंधित शाखा को जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कहता है संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र जो है, फिर संबंधित शाखा जाने के बाद क्या होगा? उसके अगले दिन कहां पहुंचता है? अधिकारी के पास पहुंच रहा है। अगले दिन अधिकारी के पास पहुंच रहा है, ठीक है। जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को, यानी कि उसी दिन का मतलब इसी दिन, जो ये एंड वाला दिन, ये शुक्रवार की बात कर रहा है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये कहता है शुक्रवार को जो प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दिया गया उसका सॉल्यूशन वो अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव कर दिया जाता है तो प्रश्न पर या प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? तो उस केस में आप देखोगे तो यानी कि किस दिन जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पर किस दिन दिया गया? ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दो आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा आएगा। तो देखिए शुक्रवार से पहला क्या आएगा? गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, तो आंसर जो होगा वो बुधवार होगा। वेडनेसडे आंसर होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे आंसर होगा। आंसर वेडनेसडे होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग।
तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है यदि माह की 23 तारीख को रविवार है, यानी कि 23rd को जो कह रहा है वो है रविवार, संडे, रविवार यानी कि संडे है इस दिन, तो 2 सप्ताह और 4 दिन, यानी कि ये कह रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा था। एक बात ध्यान रखिए कि यहां पर ये कहता है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 4 दिन, 4 days, 2 week एंड 4 day बिफोर, कौन सा दिन होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि सप्ताह की बात करें तो कितने भी सप्ताह आप जोड़ दो या घटा दो, उसका कोई वैल्यू यहां नहीं रहता है, यानी कि सप्ताह वाला पॉइंट कट हो गया। अब 4 days की बात कर रहा है तो पीछे जा रहा है, कौन सा दिन पड़ेगा, फ्यूचर की बात, रुकिए देखते हैं, हाँ पहले की बात कर रहा है, ठीक है। किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले पास की तरफ जा रहा है, कौन सा पड़ेगा, यानी कि पास की तरफ जा रहा है तो हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे, 3 दिन पीछे चले जाएंगे, यानी कि इसमें हम कितना घटा देंगे, 3 दिन घटा देंगे, 3 दिन घटाएंगे तो देखो, सॉरी 3 दिन नहीं, 4 दिन पीछे की बात करें तो हम 4 दिन घटाएंगे, तो पीछे जाएंगे 4 दिन, तो 4 दिन जाएंगे तो इसके पहले देखो पहला दिन 22 हो गया, 22 के पहले 21 होगा, 21 के पहले 20 होगा और 19, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है वो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो थर्ड आंसर आ रहा है काफी लोगों का बुधवार, तो 19 तारीख को देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो रविवार से पहले हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार और शुक्रवार पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले हो जाएगा बुधवार। तो यहां जो हमारा आंसर आएगा बुधवार आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, वेडनेसडे आंसर करेक्ट आ रहा है, थर्ड सही आंसर आ रहा है। काजल आपका आंसर भी सही है, थर्ड, मेगा थर्ड आंसर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ओरिजिन ट्यूटोरियल, आपका आंसर फोर्थ यहां पर रॉन्ग है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको आंसर बताइए, सॉल्व करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके का रीजनिंग का क्विज और कंप्यूटर का क्विज मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूं, तो डेली लाइव क्लास चलेगी, डेली लाइव क्लास चलेगी क्विज के लिए भी, और कंप्यूटर के क्विज जो कि आपके जीएस के तौर पर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो बच्चे ट्रिपल सी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं, और क्योंकि आप देख रहे हो आजकल कि किसी भी एग्जाम की बात करें तो ट्रिपल सी कंपलसरी कर दिया गया है, तो ट्रिपल सी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो या आपका एसएससी वगैरह, इन सब में ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग जल्दी से। तो मैं आपको रीजनिंग की क्लास अभी अवेलेबल करा रहा हूं, लाइव क्लास, इसके साथ ही आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी अवेलेबल कराई जा रही है, तो सभी पूरा कंप्यूटर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके ट्रिपल सी क्लियर हो जाएगा, उससे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए जो क्लास है वो क्लास कंपलसरी रेगुलर आते रहिए, लाइव क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कुछ का आंसर आ रहा है 3, थर्ड ऑप्शन यानी कि रविवार, गुरुवार, रविवार, गुरुवार ऑप्शन में नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यहां जो आंसर बनेगा वो किस तरीके से आ रहा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि माह की 9 तारीख सोमवार के ठीक पहले वाले दिन, यानी कि 9 तारीख जो कहा जा रहा है वो सोमवार के ठीक पहले, सोमवार के ठीक पहले कौन सा आता है, रविवार, तो यानी कि 9 तारीख को क्या है, रविवार है, ठीक है। कह दिया माह की जो 9 तारीख है वो सोमवार के ठीक पहले दिन, सोमवार के ठीक पहले दिन, तो यानी कि ये जो बनेगा ये सोमवार होगा, और सोमवार के ठीक पहले 9 तारीख है, ठीक है। तो माह की पहली तारीख किस दिन पड़ेगी, तो 1 तारीख को इसने बोला है, तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी तारीख या किसी भी डे में 7 दिन जोड़े या घटाए हमारा सेम होगा, तो अगर हम यहाँ 9 में से 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2, तो यानी कि 2 तारीख को भी हमारा रविवार होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 तारीख को भी रविवार होगा। अब इसके बाद 1 तारीख, हाँ सही आंसर आ रहा मेगा, काजल, सत्यम, सभी का आंसर, कौशिकी सही, सभी का आंसर सही आ रहा, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा शनिवार, तो यानी कि रविवार के जस्ट पहले क्या हो जाएगा, शनिवार, हमारा जो आंसर आएगा वो शनिवार, 1 तारीख शनिवार, शनिवार, प्रीति संडे गलत आंसर होगा, आंसर होगा आपका सैटरडे, सैटरडे, शनिवार करेक्ट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसका आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर जल्दी से इसका निकालो, सभी सॉल्व करिए इसको, और सभी को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइव में अभी बच्चे काफी कम आ रहे हैं, सभी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। इस क्वेश्चन को बताइए आंसर इसका क्या आ रहा है। तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन डिले चल रहा है। कम्युनिकेशन डिले का मतलब आप देख रहे हैं कि आपका रिप्लाई जो है मेरे पास लेट आ रहा है। तो स्टार्ट करें विगत परसों। देखिए यहां पर जो पॉइंट दिया गया है विगत और आगामी, ये जो दो शब्द हैं, एक कहता है विगत और दूसरा कहता है आगामी। आगामी, आगामी का जो रिलेट करता है वो फ्यूचर के लिए होगा, आने वाले समय के लिए। और यह विगत का मतलब है पास्ट से, यानी कहते हैं ना विगत 3 वर्षों से चला आ रहा है। कोरोना जो चल रहा है वो कोरोना विगत 1 साल 1.5 साल होने जा रहे हैं उसको। तो यानी विगत का मतलब पास्ट से होगा और आगामी मतलब आने वाले, आगामी आने वाले की बात होगी। ठीक, कौशकी जी आंसर सही आ रहा? सही, अभी तो मैं चेक नहीं करूंगा, चेक करता हूं, देखता हूं। वेडनेसडे आपका आंसर आ रहा, देखते हैं। प्रीति संडे आंसर आ रहा है। सत्यम 1 मंगलवार। अच्छा यहाँ 2 मिनट डिले चल रहा है, 2 मिनट डिले पीछे जा रहा है। 56 टाइम हो रहा है, अभी 55 आपका दिखा रहा है। 556 हो रहा है और आपका 555 दिखा रहा है। तो वही कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जैसे विगत परसों से 1 दिन पहले हम स्टार्ट करेंगे आज से ही, ये होगा आज। और विगत कल, विगत मतलब पास्ट की तरफ, ये विगत कल होगा। और ये विगत परसों, ये जो बोल रहा है ये हो जाएगा आपका विगत परसों की बात कर रहा है। विगत परसों, विगत परसों पास्ट की तरफ जाएंगे। तो विगत परसों से 1 दिन पहले, यानी जो 1 दिन पहले, ये वाला दिन 1 दिन पहले, ठीक है। विगत परसों की बात कर रहा है, जो ये वाला दिन, ध्यान रखिए, विगत परसों से 1 दिन पहले का दिन शनिवार से, का दिन अभी कंप्लीट, का दिन शनिवार नहीं है, का दिन जो है वो दिन कौन सा दिन, ये वाला दिन जो हमने भी निकाला है, ये दिन जो है ये शनिवार से 3 दिन आगे है, शनिवार से आगे जा रहा है। यानी कि शनिवार इसके स्टार्टिंग में होगा कहीं, ये शनिवार हो गया, और शनिवार से आगे की बात कर रहा है, आगे मतलब फ्यूचर की तरफ से। तो कितना चाहेंगे? 3। तो 1 2 और तीसरा हमारा ये वाला हो जाएगा, तीसरा इसी दिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट बन रहा है। तो कहता है कि आज कौन सा दिन होगा, तो आज के लिए हम कहा जाएंगे, इस पॉइंट पर ये हमसे पूछा गया है। तो आज के लिए हमारा आंसर यहाँ पर कई लोग का आ रहा है 4 शुक्रवार, देखते हैं। 1 काजल, 1 मेघा, 1 मंगलवार, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो शनिवार के बाद जो होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आंसर शुक्रवार। तो आज जो होगा वो क्या हो जाएगा? शुक्रवार होगा। यहां पर जो आंसर बनेगा वो शुक्रवार बन रहा है। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, सत्यम आंसर सही है आपका। फोर्थ आंसर आ रहा है, ध्यान से सॉल्व करिए, एक एक पॉइंट को समझिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसको। ध्यान से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। जो भी एग्जाम के CHSL जो लो लेवल का होता है, CHSL, एयरफोर्स, SSC वगैरह, हम यूपी पुलिस, SI वगैरह के लिए पूरा लेके जाएंगे। प्रीति आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, फ्राइडे आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अब ये क्वेश्चन दिया गया, ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से इसको बताइए।
जल्दी से सॉल्व करिए आंसर। कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है आपका प्रश्न कहता है एक आगामी लिपिक को, मतलब एक लिपिक का मतलब होता है क्लर्क, एक क्लर्क को एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन फॉर्म, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन फॉर्म किसी दिन दोपहर को मिला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, किसी दिन दोपहर को मिला, तो यानी कि फर्स्ट डे लिपिक को जो मिला, लिपिक को ये फर्स्ट डे मिल गया, क्लर्क को मिल गया फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ये हमारा जो होगा वो फर्स्ट डे होगा। आंसर 1 आ रहा है, आंसर 1 बुधवार आ रहा है, मेगा बुधवार। देखते हैं क्या आंसर आ रहा। तो यहां पर फर्स्ट डे जो था वो दोपहर मिला, अगले दिन, नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, अगले दिन, यानी कि तो ये प्रेजेंट डे था, आज का दिन था, तो अगले दिन, ये अगले दिन हम चले गए, उसने वरिष्ठ लिपिक हेड क्लर्क को दिया, के पास भेजा, जो उस दिन छुट्टी पर था, मतलब उस दिन हेड क्लर्क नहीं था, उस दिन काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो काम कब होगा, अगले दिन। इस दिन कोई काम नहीं हुआ, तो अगले दिन जब काम हुआ तो अगले दिन वो शाम को पहुंचा, इवनिंग में, शाम को अगले दिन वरिष्ठ लिपिक हेड क्लर्क के पास, वरिष्ठ लिपिक के पास पहुंचा। ठीक है, आंसर वेडनेसडे आ रहा, देखते हैं वेडनेसडे, कुछ का वेडनेसडे आ रहा है, वेडनेसडे बुधवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुधवार। ठीक है, देखते हैं। तो प्रार्थना पत्र अधिकारी को, यानी कि वरिष्ठ लिपिक ने उस प्रार्थना पत्र को अधिकारी, यानी इसी दिन अधिकारी को पहुंचा दिया। अधिकारी ने उसी दिन अर्थात शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे वरिष्ठ लिपिक के पास और अधिकारी के पास सेम डे चला गया। जब सेम डे चला गया इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो पहुंचा उसी दिन उसका निस्तारण, सॉल्यूशन भी हो गया, अप्रूवल भी हो गया। जब अप्रूवल हो गया तो इसका मतलब क्या है, उस दिन कौन सा दिया गया है, शुक्रवार दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आगम लिपिक को, जो लिपिक था उस लिपिक को प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ। तो देखिए फ्राइडे से पहले दिन, शुक्रवार के पहले क्या होगा, गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आ जाएगा आंसर, गुरुवार से पहले जो आएगा वो क्या होगा, बुधवार। ठीक है, आंसर बुधवार, वेडनेसडे आंसर करेक्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। बैंक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग बैंक में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए कि यहां पर कहता है कि नीला है, नीला को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, डेट पूछ रहा है यहां पर, नीला को याद है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। नीला को याद है कि उसके भाई की जन्म तिथि 12 के बाद और 16 से पहले है, तो यानी कि ये ध्यान रखिए, कहता है 12 के बाद, 12 के बाद है तो 12 को काउंट नहीं करेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 13, 14, 15 और 16, यानी कि उसने कहा है 16 से पहले। जब 16 से पहले कह रहा है तो हम 16 को और 12 को लेके नहीं चलेंगे, हमारे पास जो डे काउंटिंग में आएगा वो होगा 13, 14, 15। आंसर मेघा शीतल 15 आंसर आ रहा, देखते हैं। इसके बाद क्योंकि इससे हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि 13 को है, 14 को 15, इसके बाद आगे उसने कहा कि उसके भाई, उनके भाई की जन्मतिथि 14 के बाद परंतु 20 से पहले, तो 14 के बाद की बात कर रहा तो हम 14 को तो नहीं लेंगे, इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, इसने कहा 20 से पहले, तो ये ध्यान रखिएगा कि 20 को भी, 20 की भी काउंटिंग नहीं होगी। अब एक डेट शेड्यूल ये था, दूसरा डेट शेड्यूल ये है, तो अब ये देखिए कि इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, 15 है। तो हमारा जो आंसर होगा, वो जो जन्मदिन है वो जन्मदिन कब होगा, 15 फरवरी। आंसर सेकंड सही है, आंसर सेकंड सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हम निकालते हैं जल्दी से, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है।
कमला को याद है कि उसकी बहन की जन्म तिथि यानी कि जो बर्थ डेट है वो कब है, 12 के बाद लेकिन 16 के पहले। 12 के बाद का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो होगा वो 13, 14, 15, 16 के पहले बोला है। 12 के बाद 16 दिसंबर के बीच में, यानी कि हमारे पास जो डेट शेड्यूल होगा वो 13, 14, 15 होगा। 13, 14, 15। अब इसके बाद अगला पॉइंट कहता है ये कमला को याद था, कमला के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग है, कमला के अकॉर्डिंग। अब जो है वो उमेश की बात कर रहा है। उमेश, देखते हैं उमेश क्या कहता है। उमेश को याद है कि 14 के बाद लेकिन 17 से पहले। 14 के बाद 15 आंसर आ रहा है, 15 दिसंबर आंसर है, 15 दिसंबर। चलिए देखते हैं, 15 दिसंबर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहता है कि 14 यानी कि जो उमेश को याद है कौशिकी 15 आंसर, ठीक है देखते हैं। उमेश को याद है कि 14 के बाद, 14 के बाद के लिए हम लेके जाएंगे तो 14 काउंटिंग नहीं होगा, 15, 17 से पहले 14, 15, 16 यानी कि 17 से पहले। तो दोनों में देखो कॉमन कौन है, कॉमन 15 है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा 15 दिसंबर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके की जो क्विज है वो आपको दिया जाएगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होंगे, और साथ में हम कंप्यूटर का भी पढ़ेंगे। ठीक है, 15 सही आंसर है, 15 दिसंबर आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। 12 के लिए भी आंसर बता दीजिए, 12 के लिए आंसर बताइए। 12 के लिए टाइमर स्टार्ट कर दिया। साथ ही सभी लोग ध्यान रखिए कि जो जिनके मतलब जो भी स्टूडेंट है, जिनके छोटे भाई बहन है, वो एकेडमिक की क्लास को होल्ड करते हैं, यानी कि एकेडमिक में पढ़ाई कर रहे हैं, 3rd, 4th, 5th या 6th, 7th, 12th तक, 5th से 12th तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें पढ़ाई में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एक हमारा दूसरा चैनल है ओरिजिन ट्यूटोरियल के नाम से, ओरिजिन ट्यूटोरियल के नाम से, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उस चैनल को भी आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, ओरिजिन ट्यूटोरियल के नाम से है। वो एकेडमिक चैनल है जिसमें कि जो 5th से लेकर 12th तक के बच्चे होंगे उन सभी को, 12th तक के बच्चे होंगे उन सभी को उनकी एकेडमिक की क्लासेस दी जाएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं। 12 इसका आंसर आ रहा है 20। देखते हैं 20 आंसर आ रहा है, 20 आंसर दिया जा रहा है। तो यहां पर प्रभात को याद है, प्रभात के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रभात, प्रभात के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उसकी माँ की जन्म तिथि 17 अप्रैल के बाद और 21 से पहले, यानी कि आप देख रहे हो 17 के बाद 21 से पहले। 17 के बाद जो आएगा वो कौन सा होगा, 18, 19 और 20 होगा। इसके बाद उसकी बहन जो उर्मिला है, उर्मिला के अकॉर्डिंग, उर्मिला के अकॉर्डिंग जो डेट उसको याद है, उर्मिला को याद है वो 19, यानी कि उर्मिला को जो याद है 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल के बाद 24 से पहले, 19 के पहले, 19 के बाद 24 से पहले, यानी कि हम कॉमन देखेंगे तो 19 के बाद 24, देखिए 19 के बाद 24 से पहले 20, 21, 22, आगे देखने की आवश्यकता नहीं। तो हमने देखा यहाँ 20 और ये 20 दोनों कॉमन है। सही आंसर आ रहा सभी का, 20 आंसर, ठीक है करेक्ट आंसर है, सही है। सभी लोग लाइक कर लो जल्दी से, 20 आंसर सही आ रहा है। तो यहां जो आंसर बनेगा 20 आएगा। सभी लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में सब्सक्राइब करना है। साथ में एक एकेडमिक का चैनल ओरिजिन ट्यूटोरियल के नाम से है, तो उसको भी आप लाइक करिए, शेयर करिए। जो घर में 5th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उन सभी को। तो एक छोटा क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको बताइए। यदि P सप्ताह और P दिनों में कुल कितने दिन होंगे, जल्दी से बताइए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। यदि P सप्ताह और P दिनों में कुल कितने दिन होंगे, जल्दी से आंसर दे दो सभी लोग।
तो स्टार्ट करें। तो पी सप्ताह और पी दिनों में कुल कितने दिन होंगे? तो यहां पर देखो पी सप्ताह डेज की बात कर रहा है, तो इसने कह दिया पी सप्ताह यानी कि पी वीक और प्लस पी दिन, दिन की बात कर रहा है डेज का। पी वीक प्लस पी डेज की बात कर रहा है। अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में वन वीक में जो डेज होते हैं वो 7 होते हैं। अब 1 वीक में 7 होगा तो 2 वीक में कितने हो जाएंगे? तो 2 वीक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 7 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही 3 वीक के लिए हम निकालेंगे तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पी वीक की बात करें तो 7 इंटू पी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7p। तो यहां पर हमें अगर डे में कन्वर्ट करना है, ठीक है शीतल, फर्स्ट आंसर आ रहा है 7p स्क्वायर। देखते हैं, गलत आंसर है, 7p स्क्वायर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें, स्क्वायर नहीं होगा, यहां ऐड करना है, यहां पर 7p स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो p सप्ताह की बात कर रहा है, देखो सप्ताह को जब वीक को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 7 डेज में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, 7 दिन। और यहां पर ये पी दिन पहले से ही है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ 7 इंटू पी करेंगे तो ये 7p हो जाएगा। अगर अभी क्योंकि अभी ये सेम यूनिट में है तो यूनिट को हम अलग रखते हैं, तो 7p प्लस p हो जाएगा। तो 7p प्लस p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8p होगा, यानी कि इस p के आगे कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया? 1p होगा। तो यहां पर आप देखोगे 7 प्लस 1 कितना होगा? 8p। हमारा आंसर होगा 8p दिन। सही आंसर आ रहा, अमित आंसर सही है 8। प्रवीण आपका आंसर भी सही आ रहा, सेकंड 8p होगा। क्लियर है? काजल आपका भी सही आ रहा आंसर 8p, सेकंड ऑप्शन। तो यहां जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8p होगा। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सप्ताह तथा बी दिनों में कुल कितने दिन होंगे? रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिसेंट में पूछा गया है, जल्दी से इसको आंसर दीजिए। ए सप्ताह तथा बी दिनों में कुल कितने दिन होंगे? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। ए सप्ताह बी दिनों में कुल कितने दिन होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ए सप्ताह बी दिनों में कुल कितने दिन होंगे? थर्ड, अमित थर्ड आंसर आ रहा है 7a प्लस बी। सही आंसर है, थर्ड सही होगा, थर्ड आंसर करेक्ट है 7a प्लस बी दिन। तो देखो हम यहां स्टार्ट करेंगे, इसने कहा है कि ए सप्ताह आंसर सही आ रहा है सभी का, शीतल, प्रवीण, मेघा, काजल, सबका आंसर सही आ रहा है। ए सप्ताह, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ए सप्ताह प्लस बी दिन की बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा कि सप्ताह का मतलब जो सप्ताह होता है वो 7 डेज का होता है, 7 दिन का होता है। तो ए में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेज का, 7 दिन का, प्लस बी दिन। अब आप देख रहे हो दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गई, इनकी इकाई सेम हो गई, तो अभी दिन को हम अलग रखेंगे। नॉर्मली ए, ये क्या हो जाएगा? ए का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7a और प्लस बी, यानी कि यूनिट सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 7a प्लस बी दिन, यानी आंसर करेक्ट होगा थर्ड। रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से इसको सॉल्व करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर लीजिए, लाइक करिए सभी लोग, फ्रेंड्स सभी को बोलना है। एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम लेके जाएंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बता दीजिए, आज का ये आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सभी लोग जल्दी से बता दो और इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आज गुरुवार है तो आज से 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी लोग। आज गुरुवार है तो आज से 60 दिन बाद। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर आपको स्टार्टिंग से ही बोला है कि जो दिन की बात कर रहा है, कितने दिन की बात कर रहा है, 60 दिन। और यहां 60 दिन, इसके पहले आप जानते हो कि जो दिन में सप्ताह और कुछ विषम दिन होंगे, सप्ताह का कोई रोल नहीं होता है, सप्ताह का कोई रोल नहीं होगा यहां पर। तो यानी कि हम निकालेंगे इसमें विषम दिन, और विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देंगे। तो 60 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 8 7 जा 56, 56 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 4। तो यहां पर जो आंसर होगा, यहां पर हम देखेंगे तो 8 सप्ताह बनेगा, 8 सप्ताह और प्लस 4 दिन होंगे, 4 दिन होंगे। मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ऑप्शन थर्ड आ रहा है, मंडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, देखते हैं। मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, थर्ड ऑप्शन काफी लोगों का आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि सप्ताह का कोई रोल नहीं होता, तो यानी कि हम यहां यूज करेंगे सिर्फ डेज का, 4 डेज दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसने ये कह दिया कि आज क्या है, गुरुवार, तो हम क्या यूज करेंगे, ये बेस आज ही से बनेगा। तो ये क्या होगा, आज है, और ये आज क्या है, गुरुवार है, आज है गुरुवार, आज गुरुवार। तो आज से 60 दिन। अब हम हमारा यहाँ 60 दिन नहीं रहा, हमारा रहा यहाँ पर 4 दिन। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 4 दिन। तो आज से 4 दिन बाद, ध्यान रखिए ऊपर जो क्वेश्चन कहता है वो से बाद की बात कर रहा है, से बाद की बात कर रहा है। जब से बाद की बात कर रहा है तो हम यहाँ कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। और जब 4 ऐड करेंगे तो यानी कि हम 4 ही जाएंगे, 5 नहीं। अगर के बाद होता तो हम 5 जाते 4 के बजाय। तो अभी हमारा कितना होगा, 1 2 3 और 4। यानी कि हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, इस वाले दिन को पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। मंडे ट्यूसडे ये 2 आंसर आए हुए हैं। तो ये गुरुवार के बाद क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सोमवार आ रहा है, मंडे आ रहा है। मंडे आंसर करेक्ट है, मंडे आंसर करेक्ट है, सभी का मंडे आंसर आ रहा सही है, करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, इसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से ही जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन चीजों को पढ़ेंगे। सभी लोग ये ध्यान रखें कि आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी है, आपका लॉस नहीं होगा किसी तरीके से। आपको ये जो क्लास दी जा रही है इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लगातार जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी से बोलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। हाँ, 60 दिन के बाद का दिन। तो 60 दिन के बाद में हमने जो वीक है, सप्ताह है, वो सप्ताह हटा दिए था। 60 दिन के बाद की बात कर रहा है, जो सप्ताह है, सप्ताह को हमने हटा दिया था। 8 सत्ते 56, यानी कि यहां पर 8 सप्ताह बन रहे थे, वो हटा दिए, बचे 4, 4 विषम दिन बन रहे थे। तो आज की जो क्लास है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं कल 5 बजे। और जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम कंप्यूटर का जो क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास, वो दिया जा रहा है, साथ में मैं लाइव क्लास आने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही आपका कंप्यूटर का भी क्विज स्टार्ट होगा, साथ में ही एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है, इसी के साथ एक क्विज वाला वो भी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से प्रैक्टिस कराएगा। ठीक है, तो आज के लिए सभी को बाय बाय, सभी को बाय बाय। मिलते हैं कल।